नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट खोटा क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग झारखंड सचिवालय के साथ साथ जो भी झारखंड का आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये जो झारखंड का जो क्षेत्रीय भाषा है खोटा, तो इसका जो हम लोग छाहिर कहानी पढ़ रहे हैं, छाहिर किताब का जो तीसरा नंबर का कहानी है वो है हम जियब कैसे। तो हम जियब कैसे ये जो कहानी है वो एक गांव है मोरपा। मोरपा जो है जो एक गांव है, इस मोरपा गांव के कहानी के बारे में बताया गया है। ये जो है एक गांव जो है सो एमसीसी उग्रवादी प्रभावित इलाका है, जहां पे अक्सर एमसीसी और पुलिस में मुठभेड़ होते रहता है। गांव के बहुत से लोग भी जो है सो इसमें एमसीसी में शामिल है और बहुत से लोग इसमें मतलब मुठभेड़ में मारा भी जा चुका है। और उसी का कुछ कहानी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो महेसर है। महेसर जो है सो क्या है, ये मोरपा गांव का रहने वाला है, लेकिन अक्सर ये जॉब की वजह से नौकरी हो जाता है तो ये बाहर ही रहता है। और इसकी जो वाइफ है, इसकी वाइफ है पार्वती। पार्वती जो है ये महेसर की पत्नी है। और अपने गांव जो है सो अपने गांव में जो है सो उसका भतीजा रहता है जिसका नाम है रघुनाथ उसका पूरा नाम है, लेकिन रघु कहानी में ही चर्चा ज़्यादा हुआ है। और साथ ही साथ रघु की जो पत्नी है वो है फुलसरी जो है। और ये लोग महेसर और उसकी पत्नी जो है सो महेसर तो अपने गांव अक्सर बीच बीच में आते रहता है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं लाया था। तो एक बार उसको घुमाने के लिए लंबे वैकेशन या छुट्टी लेकर के 10-15 दिन के लिए वो अपने हित कुटुंब के यहाँ घूमने के लिए आता है। इसी के बारे में इस कहानी में चर्चा किया गया है। साथ ही साथ इस कहानी में एक मासूमात औरत का भी चर्चा किया गया है, जो कि उसका पति जो है सो एमसीसी मुठभेड़ में पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। उसका नाम है चुनिया। और उसकी जो बेटी रहती है कर्मी, उसकी बेटी क्या है, उसकी बेटी का नाम कर्मी रहता है। तो आगे हम लोग लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं, एक एक कहानी को समझते हैं, और ताकि आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये कहानी। और साथ ही साथ इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका क्वेश्चन आंसर भी करवाते चलेंगे साथ ही साथ। तो हम जियब कैसे, ये महेसर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करेले निकलल रहत। महेसर बाबू और पार्वती जो है सो अपने हित कुटुंब यानी अपना जो हितैषी है, अपना जो रिश्तेदारी में सब जगह घूमने के लिए निकला हुआ है। भेंट मुलाकात करेले निकलल रहत। दिने एगो गांव पुरवल बादे, यानी कि एक दिन में ही एक गांव पुरल बादे, एक गांव मतलब एक गांव जो सो घूम लिया, आप दूसरा गांव, एक गांव पुरल बादे मुँह अंधेरा पहुंचला मुरपा। मुँह अंधेरा मतलब पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है, अंधेरा होने पर है, शाम का टाइम। तो मुँह अंधेरा पहुंचला मुरपा जो है सो उसका गांव है। तो मुँह अंधेरा पहुंचला मोरपाएँ ओकर महेसर कर गोतिया भतीजा सब रह हलती। मोरपा पहुंचने के बाद जो है सो मोरपा में उसका गोतिया भतीजा सब रह हलथी। महेसर बिहा दाने 1-2 झीक, यानी महेसर जो है शादी के बाद 1-2 झीक यानी कि 1-2 बार 1-2 झीक आयल गेल रहे, मतलब आया गया था महेसर। मुदा पार्वती कदियो ई इलाका ना आयल रहे, लेकिन पार्वती जो है सो ये इलाका कभी नहीं आई थी। महेसर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही ढुकलय, यानी महेसर का टैक्सी जैसे ही गांव घुसा, कहाँ, मोरपा, तो जैसे ही ढुकलय मर्द बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागी गेला। जितना भी घर का या फिर गांव का जितना भी मर्द बेटा यानी कि पुरुष जितने भी है सो सब इधर उधर भाग गया। तो हिंदे उंदे भागी गेला। मेहरारुओ कोई गाड़ी के नजीक आवे के हिम्मत नाई करल,
मेहरारू लोग भी जो है सो गाड़ी के नज़दीक आने का हिम्मत नहीं कर रहा है। लाचार होई के महेशर गाड़ी ले नाभल, लाचार होकर के महेशर जो सो गाड़ी से उतरा और रघुनाथ के घरक दूरा खटखटावे लागल, यानी गाड़ी से उतरा और रघुनाथ का जो घर है उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा, हकावे लागल, रघु एहो रघु हम तोर काका महेशर लागियो। अब घर का दरवाज़ा ठकठकाने के बाद आवाज़ लगाया कि रघु ए रघु हम तोर काका महेशर लागियो, दरजा खोल, दरजा यानी दरवाज़ा, दरजा खोल, देख कधियो नी से तोर काकियो आयल हो, यानी कि कबे से तोर काकियो आयल हो, डराई कोनो बात नहीं लागे, यानी डरने की कोई बात नहीं है, हम और तोर काकी ही हो। सर सिपाही हमीन संग न खैत, यानी कोई हमारे साथ सर सिपाही नहीं है, यानी सिपाही लोग नहीं है, क्योंकि उस गांव जो है सो सब एमसीसी इलाका है, तो जैसे ही पुलिस का डर रहता है उन लोग को, तो बोल रहा है कि सर सिपाही हमीन संग न खै रे बाबा, एगो रघु बहु बड़की, यानी कि रघु की जो पत्नी है बहु बड़की, भंदरुआ माय एहेगो पितियाइन, यानी एहेगो पितियाइन सास आइज तोहिन के खोजले आयल होन, और तोहिन 6 बजे साँझ भाउल यानी भालू 6 बजे साँझ भालू बांदर सियार कर डरे समय लुकाए गए। पार्वती हकैली, यानी पार्वती बोल रहा है, पार्वती जो है सो आवाज़ लगा रही है रघु की पत्नी को कि एगो रघु बहु बड़की, यानी रघु की पत्नी को आवाज़ लगा रही है, और भंदरुआ माय, यानी रघु का जो बेटा है उसका भंदरुआ रहता है, उसकी तो वही भंदरुआ माय, एहेगो पितियाइन सास तोहिन के, पितियाइन सास, यानी कि जो पार्वती अपने आप को पितियाइन सास के रूप में दिखा रही है, पितियाइन सास तोहिन के खोजेल आयल होन, और तोहिन 6 बजे साँझ भालू बांदर सियार कर डरे लुकाए गए। पार्वती हकैली, बड़ी देरी के आबधा चिन्ही के, आबधा मतलब आवाज़ छीन करके, आबधा मतलब आवाज़ छीन के रघु कर बहू बाहर बहरेल थी, यानी बाहर निकली, देखल थी, और उसके बाद चिन्हल थी, यानी बाहर बहुत देर के बाद जो है सो इतना परिचय देने के बाद उसके घर से उसकी रघु की पत्नी निकली, और फिर जो है सो उसको पहचानी, और पहचान करके ओकर गोतिया घारे छोट काका काकी लाग थी। अब जो है सो उसको पहचान लगी, उसका गोतिया घर का छोट काका काकी लाग थी। काका काकी यानी चाचा चाची, गांव घर में चाचा को काका या काकी ही बोला जाता है, चाची को काकी। निडर होई के दुइयों के आंगन घार ढुकल थी, अरे निडर होकर के अब कोई डर भय नहीं है, देख लिया कि मेरा काका काकी है, तो फिर निडर होकर के काका काकी को घर के अंदर ले आई। ढुकवल थी रघु बहू आर ओकर पुतन सब, पुतन यानी कि उसका बेटा नाती पुता सब, पुरखा आयल हथिन, सेले झाँप तीनों सास पुतौ गोड़ लागल थी, झाँपा मतलब जल्दी जो सो देखा कि उसका छुआ पुता जो भी है सब उसको प्रणाम किया, उसका जो काका काकी है रघुनाथ की, गोड़ लागल थीन। महेशर और पार्वती के लोटा पानी देलथिन, गोड़ हाथ धोवे बैठला महेशर और पार्वती, गोड़ हाथ धो लिया, फिर उसको लोटा पानी जो दिया पैर हाथ धो करके फिर बैठ गया वो लोग दोनों। रघुक बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा हो गेल रहथिन। रघु के बहू के लिए तो उसका काका काकी जो है सो महादेव और पार्वती जैसन हो गया, भगवान जैसन खड़ा हो गेल रहथिन, जकर कहियो छाहकर आसरा नहीं रहे, जिसका कभी उम्मीद नहीं था कि मेरा काका काकी मेरा घर आएगी, वो अचानक आ जाने से उसके लिए भगवान के रूप जैसा हो गया है। नहीं रहे ओकर गोड़ पहुँची गेल रहे, और फिर अचानक जो सो उसका
चरण उसके घर पे पड़ जाता है, उसका काका काकी का। वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेग नाय देलहूँ, जग दुनियाए रह है मिल है, चाहे जे कारणे होवे धन बल या फिर विद्या। वो यदि कोनो साधारण परिचित परिवारे अकचके पहुँची जाओ, जकर पहिल से पूरा परिचय रहे, तो भगवान कर अकचके दर्शन ले कम नाय बुझल जा है। यानी अचानक जो है सो उसका काका काकी जो है सो नौकरी वाला आदमी है, बड़ा घर है, और रघु जो है सो बहुत ही छोटा मोटा परिवार से है, बहुत गरीब परिवार है। अचानक उसके घर जब महेश्वर और उसकी पत्नी को देखता है तो उसको लगता है, उसकी रघुनाथ की जो पत्नी है उसको लगता है कि मेरे घर भगवान पधार गए हैं, मेरे घर जो है सो जिसका उम्मीद वो लोग कभी नहीं किया था कि हमार महेश्वर काका और काकी हमार घर पहुँचते। ऐसे हैं खुशी कर मौका रहे, ये बड़ी उन लोग के लिए खुशी का बात रहे। रघुनाथ के परिवार के लिए बहुत खुशी का बात था कि हमार काका हमार घर आयल थी। रघु बहु खुश रही ओकर घर आंगनाए भगवान और भगवती पहुँचल हथी। रघु की जो पत्नी है वो बहुत खुश थी कि हमार घर भगवान और भगवती पहुँचल हथी। बिन हकैले ने बिना बुलाए, बिन हकैले उतने ओकर मने चिंता बढ़ल है। बिना अकेले आ गया, लेकिन बात है कि अंदर से जो है सो चिंता भी हो रहा है। अंतर चिंता क्या हो रहा है कि बहुत गरीब है, खाने पीने के लिए वो लोग को कमी है। भगवान भगवती रूपे आयल काका काकी के तो लेखे सेवा करे पड़ते, मतलब भगवान भगवती रूपे आयल काका काकी के वह लखे सेवा करे पड़ता है। जबकि सब बेटा छुआ गाड़ी की इंजोर देख के भागी गेला, जो कि सब जो भी बेटा छुआ था सब गाड़ी का लाइट देख करके पहले ही भाग गया है। कैसे हम काका काकी कर आवा भगत यानी सत्कार करे पारी। अब कैसे हम अकेले जो सो काका काकी के सेवा सत्कार करे पारी। रघु तो घर में है नहीं, वो तो भाग गया गाड़ी का लाइट देख करके। ये चिंताएं वो डूबे लगल। अब जो सो रघु की पत्नी को ये चिंता होने लगा कि अब जब भगवान रूप हमारे घर आया है तो उसको उसी के जैसा सेवा सत्कार भी करना पड़ेगा। अब उसके दिमाग में चिंता है, अंदर से खुशी भी है कि जो सो कभी जो उसका उम्मीद नहीं था कि वो लोग आएंगे, वो लोग आ जाता है तो एक तरह से खुशी भी है, लेकिन उसको उतना ही चिंता भी लगा हुआ है। तखने पार्वती होकर काका काकी कही उठल, बहू तोरा कोनो चिंता फिकिर करे दरकार न खो। अब उसका रघु की जो पत्नी थी उसका चेहरा से ही पता चल जा रहा था, और ये लोग जो उसका काका काकी थी वो लोग समझ गया कि किसी प्रकार का इसको चिंता है। उस लोग का घर का स्थिति देख करके ही उस लोग समझ आता है, तो बोलता है तोरा चिंता करे कोनो दरकार ना हो। तखने पार्वती और ओकर काका कही उठल, बहु तोरा कोनो चिंता फिकिर करे दरकार न खो। एखने हमीन खंगड़ैले तोरे ननद मोहरी हियाँ खाए पी के आवे लागल ही। यानी एखने हमीन खंगड़ैले तोरे ननद मोहरी हियाँ ले खाए पी के आवे लागल ही। यानी कि तोर ननद जो है सो उसके यहाँ से हम लोग खा पी करके आए हैं, इसलिए खाने पीने के टेंशन करने का जो ज़रूरत नहीं है। आप जे खिएबे पिएबे बिहान। अब शाम के टाइम में पहुंचा है, अंदर के समय उसको तो टेंशन हो रहा है कि खाने पीने के टाइम है, तो हम तो उसको तो लगेगा ही ना कि खिलाना पिलाना चाहिए। सो खिएबे पिएबे बिहान अगुएते, काहे कि हामिन के आर एगो जगह काल्हे पुरावे है और फिर अंते जाए है। काल्हे हम लोग जो एक और जाना है और साथ ही साथ हम लोग को अंते जाके कहीं दूसर जगह और जाना है। रघुनाथक बहू पार्वती की बातें विश्वास करके थिरायल। अब रघुनाथ की जो बहू थी पार्वती का बात का विश्वास करके उसका मन को थोड़ा सा हल्का बुझाया कि खाना पीना बनाने का झमेला नहीं होगा। मगर सादा माठा खाए तो बनवे के रहे। सादा माठा नहीं कि मकई का जो मट्ठा होता है, घट्ठा होता है, वही है। सादा माठा तो खाए के बनवे के रहे। बड़की पुतौ के हकाए के रघुक बहू फुलसरी कहले बेटी। यानी बड़की पुतौ के हकाए के रघुक बहू फुलसरी कहले बेटी। यानी पार्वती जो है रघु की पत्नी को बुला करके बोला, बेटी काका ससुर तो कई झिक आयल गेल हत, मगर काकी
साइस कर ई पहिल आवन लागे काजन फेरो कहियो ऐते ऐते धूर आवे पड़ता सेल गोली कटरियाँ मार आर काका काकी के खियावथिन औकन कर गाड़ियाँ आर दू लोग आवहत ओखिन के भेजाएक चाहिए ओखिन के भेजाएक चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि काका तो बहुत बेर आयल गेल हो लेकिन काकी तो एके बेर आयल हो, इसलिए वो सबके खियावे के चाहिए। बड़की पुतोह के हकाय के रघुक बहू, बड़की पुतोह के हकाय के रघुक बहू फुलसरी कहले। अच्छा, रघु की जो पत्नी है फुलसरी वो अपनी बेटी को बुला करके कहता है कि काका ससुर तो ढेरे बेर आयल है लेकिन काकी तो आज पहिल झिक आयल है, पहली बार आयल है, की पता कि कल दिन फिर अतै कि ना अतै, से ओकर खातिर तो कुछ तो करे पड़ता खियावे पियावे खातिर। तो गोली कोटरियाँ मार आर काका काकी के खियावथिन, यानी कि जो है सो कुछ उसका खाने पीने का जुगाड़ करने के लिए बोल रहा है। एखिन कर गाड़ी आर दू लोग आवा है तो ओखिन के भेजाए के चाहिए, यानी गाड़ी से दू लोग और आ रहा है वो सबके भी भेजावे के चाहिए। सब अपन अपन काम में लागला, सब अपना अपना काम में व्यस्त हो गया है। फुर्सत पावल महेश्वर, फुर्सत भुआ महेश्वर। पार्वती तो आपने ले बूढ़ी पुतोह संग घर घर कर सर समाचार बोले लागल सुने लागले। अब पार्वती जो है महेश्वर की जो पत्नी है पार्वती वो जो है सो बूढ़ी हो गई है और उसके अपनों ले बूढ़ी पुतोह संग घर कर सर समाचार बोले लागले और सुने लागले। वो जो है सो महेश्वर की जो पत्नी है वो सब घर घर का समाचार जो है सो पूछने लगी, बताने लगी अपने बारे में भी। महेश्वर खाटी ले उठल, अब इधर महेश्वर जो सो क्या हुआ खाटी से उठ गया और दरवाजा खोली बाहर निकलले रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटायल। अब जैसे ही दरवाज़ा खोल करके रघुनाथ बाहर निकलता है ये महेश्वर, तो वैसे ही रघुनाथ भेटा जाता है। रघुनाथ भेटायल जन में बोल रहता हूँ गोड़ धोई के गोड़ लागले। रघुनाथ आर पूछल कैसे कैसे आयद हिंदे गोड़ रखले काका। देखिए महेश्वर को जो है सो उसको प्रणाम करके रघुनाथ जो है सो पूछता है कि बोला आज कैसे इधर गोड़ रखले काका। का कहियो घुरेल बहराइल ही। अब महेश्वर बोलता है कि की कहियो घुरेल ही बहराइल ही कि तोर काकी संगे हित कुटुम्ब कर घर दुराग देखे के मन भले। तोर काकी के जो है हित कुटुम्ब के घर दुआर देखे के मन होले। सोचली आपन आदमी से भेंट मुलाकात करब आर ई इलाकाएँ कई गो देखे सुने के जगह है। सोचली कि अपन हित कुटुम्ब के यहाँ मिल भी लेंगे और साथ ही साथ यहाँ जो घूमने फिरने का जगह है वहाँ भी घूम लेंगे। घुरी आवब गोटा 15 दिन, घुरी आवब गोटा 15 दिन कर प्रोग्राम लेके चलल ही, यानी इधर घूमने के लिए आए हैं, 15 दिन का प्रोग्राम ले करके चले हैं। लुगु धाम जाए के विचार है। लुगु धाम जो है सो घूमने का जगह है। लुगु धाम जाए के विचार है। फिर पारसनाथ धाम जाएब आर जंदे लोगे कहता तंदे जाए के विचार रख ले ही कि जंदे लोग कहते उन्दे जाए के विचार रख ले। लेकिन हम अपन से लुगु धाम और पारसनाथ धाम घूमे के सोच के आयल ही। तनी रुक के देखी जाए आ पहुँचे पारा ही कि नहीं। तनी रुकी के देखी जाए पहुँचे पारे ही कि ना। हिये तोहिन कर गांव आयल से तो हमरा दूरे बुझाई गेलो। यहाँ तोरे गांव जे अलियो से दूरे बुझाई गेलो। सभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी दे के भागी गेला, लुकाई गेला। हमरा तो बड़ा अचरज लागल। सब जो सो हम टैक्सी से आए, टैक्सी का लाइट से जैसे ही देखा सब जो सो मरद हुआ सब जो भी हुआ सब लुकाया गया या फिर भाग गया। एते डर आखिर तोहिन के काहे, इतना डर किस चीज़ का? तो यहाँ इतना डर तोहिन के कौन चीज़ के है?
महेशर रघुनाथ कर जवाब कर आसरा करे लागल। महेशर जो है रघुनाथ के जवाब के आशा देखे लागल। काका पुलिसक डरे सब मर्दाना हिए नी आस पासे सभे गाँव लुकाए छिपाए रहत। अब रघुनाथ बोलता है महेशर से कि काका पुलिसक डरे सब मर्दाना हिए ना आस पास सभे गांव लुकाए छिपाए लागहत। पुलिस एमसीसी एरिया कह के कुदाइत रह हथिन से ले। पुलिस जो है सो यहाँ पर एमसीसी एरिया कह के हमेशा कूदते रह हथिन। रघु एके निशा से कहे लागल। रघु जो सो एक ही सांस में इतना बोल देता है। मुंह अंधरा रहे यानी कि शाम होने वाला रहता है। तो मुंह अंधरा रहे तोहिन जखन गांव ढुकले तखन भफेनी परलथुन कि टैक्सी गाड़ी के कार गाड़ी लागे। यानी मुँह अंधरा यानी शाम होने के समय में जो है सो तोहिन जखन गांव ढुकले जखन गांव तो नहीं घुसले तखन भफेनी परलथुन। भफेनी यानी कि कोई भी चीज़ का जब गांव में होने वाला रहता है उसके पहले सूचना देने वाला। भफेनी परलथुन की टैक्सी गाड़ी के टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी लागे। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख लें डर भय नहीं लागे। यानी कार गाड़ी और टैक्सी गाड़ी देख लें डर भय नहीं लागे है। मगर पुलिस गाड़ी देख लें भावा चमके लागा है। कम रहा है तखन बौने झारे लुकाए जाहत और बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागा है। जब पुलिस का जो है सो संख्या कम रहता है तब जो है सो लुकाए छिपाए जाहत और जब ज़्यादा संख्या में रहत तखन सबसे मुठभेड़ हो जाहत। एखन हिया मर्दाना कम रहत से ले हिंदे हुंदे लुकाए छिपाए के हथुन। जानले कि दुश्मन कर गाड़ी नहीं लागे गते गते सब घर घुरबथुन। धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला कि नहीं पुलिस गाड़ी नहीं है तो सब धीरे धीरे मर्दाना सब अपन घर घुर जेथो। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लागला। इस तरह से जो सो रघु जो है अपना चाचा को सारा बात बताने लगा कि गांव में क्या क्या हो रहा है। सो रघु कहे लागल का जे कहियो और का जे सुनैयो ई इलाकाएं दुख दर्द। यानी क्या कहें चाचा और का सुनाए चाचा ये गांव के दुख और दर्द। ई एमसीसी और पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हों। ये एमसीसी और गरीब के झगड़ा में हमनी सब पिसाए लागल हों। पुलिस और एमसीसी के झगड़ा में बाजार शहर ले दूर बौन झाखाड़ में शांति और सुख खातिर बपोती घर दूरा छोड़ के बसला। यानी गांव में जो है सो अपना घर बपोती ज़मीन सब छोड़ छाड़ करके गांव में बसे लेकिन यहाँ भी शांति नहीं है। बपोती घर दूरा छोड़ के बसला खेती बाड़ी कांड़ कोरबा कर के जिए खोजला। मगर हियाँ जे हालाकैन हवे लागल है से तो हियाँ रहवैये जाने लागल है। यहाँ के जो की दुख दर्द और स्थिति है वो यहाँ के रहवैयन ही जाने लागल है। तनी रघु चुप भई गेल और इतना बोलते बोलते रघु चुप भई गेल। दूराक पिंडा ऊपरे बैठी आवा दुइयो उठी के चले लागला। रघु तनी चुप भई गेल और दूराक पिंडा ऊपरे बैठी आवा दुइयो उठी के चले लागला। एखन तक रघु पीले नहीं रहे और रघु जो है सो गांव घर में है लेकिन वो पीने खाने वाला है। उसको जो है सो दारू मौत पीने का आदत है। तो एखन तक रघु पीले नहीं रहे वो महुआ दारू पिए ले छटपटाए लागला। और फिर वो जो सो धीरे धीरे बात करते करते जो सो शाम का बेरा है मुँह अंधेरा के समय है। तो अब शाम के टाइम में वैसे भी अक्सर पीने वाला शराबी लोग जो है सो शाम को टाइम वो लोग को चाहिए ही चाहिए होता है। तो इसको भी मन छटपटाने लगा पीने के लिए। रघु सोचल होकर महेशर काको पियबथिन कि ना से ले गुरुजी काका के चलावल चल काका तनी हेठे टोला। अब रघु जो सो सोचने लगा कि हमार काका जो है से नौकरी वाला आदमी है पियबथिन कि ना है। वो मने सोचने लगा लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोल देता है घुमा फिरा करके डायरेक्ट नहीं बोलता है। बोलता है कि रघु सोचल और होकर महेशर काको पियबथिन कि ना है।
सेले गुरुजी काका के चलवला, चला काका तनी हैठे टोला, हैठ टोला गरीब गुरबा हाल चाल लेभन। हैठ टोला जाने के लिए बोल रहा है और हैठ टोला का गरीब गुरबा के समाचार लेभ। ऊ रघु, ऊ जो है रघु सोच बारी ई नाय कहे पारल कि चला तनी पी आवे दिन भर कर थकानी दूर करी ले। भाई जो सो डायरेक्ट नहीं बोल पाया कि चला तनी सन दारू पी लेबै दिन भर के थकानी दूर हो जीते से। काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजा नस टाने लागल है और वो दारू मौत पिए खातिर जोगाड़ जुगुत में है। चलला महेश्वर रघु कर संगे हैठे टोला बेदिया टोला, और फिर जो है सो महेश्वर और रघु जो है सो हैठे टोला की तरफ निकल पड़ता है। और कहाँ पर? बेदिया टोला। तो ये था कहानी हम जियब कैसे। इसका जो अगला वीडियो है इसका आगे एक पार्ट अभी, ताकि वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए आज इतना ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।